आज हम देखेंगे कि यार आज हमारी i20 इलाइट में क्या प्रॉब्लम आई ऐसी कि हमारा एसी कूलिंग करना छोड़ गया है। अगर मैं इसको, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लो पे कर रखा है। चलो इसको 17.18 करके देखते हैं, ठीक है। और इसको मैं अगर स्पीड बढ़ा भी देता हूँ तो स्पीड तो सही आ रही है। अगर हम देखें तो स्पीड बिल्कुल सही आ रही है, बट अगर मैं इसकी कूलिंग की बात करूँ तो कूलिंग बिल्कुल नहीं है किसी भी उससे। और अगर मैं इसको बिल्कुल ही अपना जैसे हीटर कह देते हैं हम H1 पे कर देता हूँ तो बिल्कुल हमारी मतलब गर्म कूलिंग है, हमें बिल्कुल गर्म एहसास हो रहा है। बट अगर मैं इसको कूलिंग पे कर देता हूँ, मतलब लाइक 18 पे कर देता हूँ, तो इसकी बिल्कुल कूलिंग ख़त्म हो गई है। तो आज हम यही देखते हैं, यही हमारा आज जानने का वो रहेगा, मतलब इस वीडियो का यही मोटिव रहेगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है हुंडई की गाड़ी i20 में, तो हमें कैसे उसको ठीक करवाना चाहिए और कैसे उस चीज़ की हमें मतलब लाइक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम बेवकूफ़ ना बन सके। चलो शुरू करते हैं। हमने फिर अपनी गाड़ी एसी वाले को दिखाई, जो हमारे क्या कहते हैं यहीं पे लोकली थे, एसी मतलब कार एसी करके। तो हमने उनको दिखाई तो उन्होंने हमें एक जानकारी दी है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम थोड़ा सतर्क रहें और हमारे क्या कहते हैं हमारे साथ धोखा होने से हम बच पाएँ। ठीक है गाइस। तो बेसिकली इसमें 2 स्टेप्स रहते हैं, तो ठीक है, तो हम पहले स्टेप बताते हैं कि पहले स्टेप में होता क्या है। तो चलिए आपको बोनेट पे ले चलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा बोनेट है। तो बेसिकली क्या रहता है, हमें ना 2 चीज़ें हमने इसमें देखनी होती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या रहती है कि लीकेज ना हो। तो लीकेज से कैसे पता चलता है हमें, जो हमारे पास ये वाली नोज़ल है इसमें हम अपना मीटर लगाते हैं, गैसोमीटर। तो अगर उसमें हमारे पास लो प्रेशर, काफ़ी लो प्रेशर दिखता है, तो उसमें हमारा क्या चांसेस रहता है कि जो हमारा ये पाइप है यहाँ पे कोई लीकेज है, वो इसमें भी हो सकती है, फैन में भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। तो हमने ये चेक करवाई थी तो इसमें हमारे पास कोई इशू नहीं आया। तो हाँ, तो मतलब हमारी गैस लीकेज की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर ये होता है तो हमारा पूरा सिस्टम मतलब चेक होता है कि हमारे पास गैस लीकेज कहाँ पे है, और वो वाला सिस्टम सारा चेंज होता है। और दूसरी चीज़ हमारे पास रहती है इसका कंप्रेसर। ठीक है, तो आपको पता होगा हुंडई की गाड़ियाँ थोड़ा इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर पे चलती हैं, जो BMW और हमारी जो हुंडई है वो सेम मैकेनिज़्म पे काम करता है। तो इसमें हमने फिर दूसरी चीज़ चेक करी, तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो होता है हमारा कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में हमारे पास 2 चीज़ें रहती हैं, वो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आपने पहला स्टेप देखा कि अगर हमारे पास गैस लीकेज होती है तो हम वहाँ से चेक करते हैं। फिर जो रहती है दूसरी चीज़ अगर मैकेनिक को लगेगा कि गैस में मतलब बेसिकली 2 चीज़ें ही होती हैं, एक तो गैस लीकेज हो सकती है या हमारा कोई पार्ट ख़राब है। ठीक है, मतलब कंप्रेसर मोस्ट प्रोबेबली। तो क्या चीज़ रहती है, लोग आपको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, कहते हैं कि कंप्रेसर चेंज कराओ आप। अगर मैं उनसे पूछता हूँ जी कितने का होएगा, तो वो लेंगे, नाम लेंगे, आपको फिगर्स देंगे कि 14,000 15,000 से स्टार्टिंग है अगर आप लोकल लेते हो। ठीक है, अगर आप अच्छा मतलब जेन्युइन पार्ट डलवाते हो हुंडई का तो आपका 19,000 तक का पड़ेगा। और उसमें मतलब अलग अलग चीज़ें बनाते हैं कि जिससे बंदे को लगे यार ये तो करवाना ही पड़ेगा। और उसमें एक चीज़ कहते हैं कि जी 1 दिन रखनी पड़ेगी गाड़ी आपको, बट वो आई थिंक वो एक बढ़िया सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने 2-3 उस पर कंसल्ट किया क्योंकि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो मैंने जब उनको कंसल्ट किया तो 2 ने तो बिल्कुल ही कह दिया कि कंप्रेसर ही ख़राब है जी, कंप्रेसर ही डलेगा। बट फिर एक थर्ड शॉप पे गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, जो हमारे भैया थे उन्होंने बहुत अच्छा कंसल्ट किया, जिससे मुझे पता चला कि इसके अंदर एक ना वॉल डलता है, उसको कंप्रेसर वॉल कहते हैं। और मोस्टली लोग सिर्फ वही करके आपसे कम से कम नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 17-18 हज़ार आराम से ले लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले वॉल दिखाता हूँ, फिर इसकी प्राइस बताता हूँ, इसकी कॉस्टिंग बताता हूँ कि इसमें कितना मुझे खर्च आया। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने ये डलवाया है, एक जेन्युइन पार्ट है। ठीक है, अगर मैं इसकी रेट की बात करूं तो MRP मेरे पास कम से कम 21,000 पे मतलब 2100 रुपये है। तो अगर आप ये देख सकते हैं, ये कोई वॉल कंट्रोल। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो जो भैया ने चेंज किया है ये मेरा पुराने वाला वो था, ये मेरा पुराने वाला वॉल था जो क्या कहते हैं मैंने रिप्लेस कराया नए उससे।
तो इसमें मुझे कितना हार्डली आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स का टाइम लगा कि जिससे मुझे मतलब लाइक चेंज करने में मतलब जो प्रोसीजर हुआ, तो मुझे इसमें आधा घंटा लगा। तो दोस्तों मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने ये इंसर्ट किया, मतलब ये रिमूव किया पहले, फिर नया इंसर्ट किया, फिर उन्होंने गैस डाली, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारा जो एसी था वो बैक टू बेसिक्स हो चुका है। अगर आप मैं आपको वैसे तो नहीं बता सकता, बट विश्वास करो मेरे पे कि ये चीज़ सही चल रही है। अब अगर मैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लो कर रखा है और मैंने फैन की स्पीड 2 रखी हुई है, तो ये मेरा सही चल रहा है। तो दोस्तों इसमें लोग आपको इतना वो लगाते हैं, मैकेनिक मोस्टली मैकेनिक आपको इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपसे ले लेंगे 17-18 हज़ार रुपये और उसमें काम होएगा सिर्फ 2,000 का। तो कितने गए उसके? कम से कम 15-16 हज़ार रुपये उसके फ्री के जाते। बट अगर हम थोड़ा सा लाइक रिसर्च करें और थोड़ा सा मतलब लाइक ज़्यादा से ज़्यादा इसी मैकेनिक से मिले तो हमें नॉलेज आ जाती। अगर मैं कहूँ मुझे नॉलेज नहीं है उस चीज़ की और मैं अगर किसी पे भी जाऊँगा ना तो कोई इजीली बना देगा, मतलब आपको बना देगा इन द सेंस कि आपको मतलब इजीली ठग सकता है। बट हमने वो चीज़ नहीं करनी, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे जाओ, रेट पता करो और हर चीज़ करो। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस पे मुझे कितना आया, उन्होंने मुझसे 2100 रुपये तो इसके लिए, और उसके बाद 700-800 की गैस थी, 2900 में उन्होंने अपने क्या कहते 300 रुपये अपने लेबर लिए, तो मुझे टोटल कॉस्ट 3200 रुपये आई गाइस, मतलब 3200 ये कॉस्ट आई, जहाँ की मुझे उन्होंने कहा था कि आपका जी 18,000 का कंप्रेसर चेंज होगा। बट हुंडई की गाड़ियों में सिर्फ यही चीज़ की प्रॉब्लम रहती है मोस्टली, ना कि कंप्रेसर की। कंप्रेसर तब आपका चेंज करवाना होता है अगर उसमें ज़्यादा हमारे पास कचरा फंस जाता है, या जिसे हम कार्बन कह सकते हैं एक तरह से, वो फंस जाता है, तो हमें उसको चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है। पर हुंडई की गाड़ियों में चाहे i10 हो, i20 हो, कोई भी हो, वरना हो, क्रेटा हो, वेन्यू हो, सब में आपका मोस्टली इसी चीज़ का इशू रहता है। तो थोड़ा आप सतर्क रहें और थोड़ा मतलब लाइक बेवकूफ़ बनने से, या मैं कह सकता हूँ आपके साथ कुछ लाइक एक्स्ट्रा अमाउंट ना आपकी जेब से ना जाए, तो थोड़ा सतर्क रहें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ हो मतलब कुछ भी चीज़ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।